नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। जनपद अयोध्या के बीकापुर कोतवाली के चांदपुर निवासी पदुम चंद्र तिवारी 72 का शव भरतकुंड सरोवर में उतराता मिला है। सूचना मिलने पर पूरा कलेंदर एसएचओ संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए बुजुर्ग की पहचान करवाई। मृतक चांदपुर निवासी रिटायर हेडमास्टर लालजी तिवारी के बड़े भाई थे। ग्राम प्रधान केशव राम ने बताया कि शाम 5 बजे पदुम चंद्र स्नान को गए थे, काफी देर तक नहीं लौटे तो वहां उनके शव को लोगों ने देखकर सूचना दी तो पता चला है। एसएचओ संतोष सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल घटना कैसे और क्यों हुई, पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो चीफ वीके यादव की रिपोर्ट। मामला जनपद अयोध्या के कोतवाली बीकापुर अंतर्गत पुलिस चौकी मोतीगंज लक्ष्मणपुर ग्रंथ जासरपुर पूरे धुंधा का है, जहां के निवासी वसीम खान पुत्र मुराद खान उम्र लगभग 32 वर्ष विगत कई वर्षों से ड्राइवर का काम करता था। बीते 9 अक्टूबर को सुबह लगभग 12 बजे वसीम खान निवास स्थान से निकलकर अयोध्या गया। वहां जाकर के मालिक का डीसीएम आईसर यूपी 42 AT 1495 छोटी ट्रक पर बैटरी लोड किया और वहां से अकेला सीधा गाजियाबाद को जा रहा था कि रास्ते में बाराबंकी के पहले अहमद टोल प्लाजा के निकट इंडियन ढाबा के पास किसी बड़ी गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम के आगे के परखच्चे उड़ गए तथा वसीम खान की कमर से लेकर निचला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गाड़ी के अंदर ही वसीम खान ने दम तोड़ दिया। आनंद फानंद में जब इसकी जानकारी घर वालों को मिली तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। बताते चले कि वसीम खान की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। 2 बच्चे थे जो दोनों बच्चे पूर्व में ही खत्म हो चुके हैं। यह घटना बीती रात्रि के लगभग 11 बजे की है। मौके पर पहुंची नजदीकी पुलिस चौकी नवीन मंडी प्रभारी अभिमन्यु शुक्ला ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम करने के बाद जब घर वाले शव को लेकर निवास स्थान पर पहुंचे तो इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर डूब गई। वसीम खान 4 भाई थे। मृत्यु के बाद वसीम खान की पत्नी व मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ब्यूरो चीफ वीके यादव की रिपोर्ट। थाना महरूआ अंतर्गत महरूआ बाजार में अजय बंगाली की दुकान पर काम करने वाले वर्कर ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में लगाई फांसी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना महरूआ जिला अम्बेडकर नगर का मामला सामने आया है कि महरूआ बाजार में अजय बंगाली की दुकान पर काम करने वाले संजीत सरकार थाना चकदाहा जिला नदिया ग्राम चुआडाक का रहने वाला बताया जाता है, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जाती है, जो कि काम करने के लिए विजय बंगाली के साथ यहां काफी दिनों से रहता था और काम करता था, लेकिन प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंसकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और जाते जाते लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अजय बंगाली का कहना है कि अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने घर पर ही जाकर किए होते, हम लोगों को तो दिक्कत नहीं आती। लाइव टीवी समाचार के लिए संतोष सिंह के साथ ध्रुव की रिपोर्ट। क्या मामला? अजय बंगाली का नाम है। अजय बंगाली हमारा भैया का नाम है, हमारा नाम है विजय। कैसे घटना हुई है? ये रात में मतलब लगाए हैं, अब कितना रात में लगाए हैं हम नहीं जानते हैं। आप क्या काम करते थे? हाँ, यहाँ काम करता था। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजीत सरकार। कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं कलकत्ता के। कौन सा थाना लगता है? थाना चकदा है। जिला नदिया। धन्यवाद। जनपद हरदोई के विकासखंड माधवगंज में ग्राम पंचायत मटियामऊ के गरीब तबके के लोगों में नहीं मिला शौचालय तो जिलाधिकारी से लगाई गुहार। बताते चले ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते हुए अपात्रों को शौचालय का लाभ मुहैया कराया गया। वहीं गरीब तबके के लोगों को शौचालय की सुविधा देने में वंचित रखा गया। इसी के क्रम में शिकायतकर्ता राशिद पुत्र आशिक निवासी मटियामऊ ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मेरी गरीबी की ओर देखते हुए मुझे शौचालय दिलाया जाए। प्रधान नहीं दे रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, शौचालय के नाम पर मांगा जा रहा है पैसा न देने पर नहीं मिला शौचालय। सरकार की सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं गरीब असहाय लोग। हरदोई से चंदगी राम मिश्रा की रिपोर्ट। अच्छा, कलाम प्रधान के पास। अच्छा, तो उन्होंने कुछ आपसे पैसा मांगा था? कितने रुपए मांगे थे? पैसा कितना मांगा था? रुपये पैसा? हाँ। तो बोले जब अपना खाता जोड़ कराओ और हाथ निकाल के हमारे हाथ में दो आके। कितना रुपया? हाँ, प्रधान बोले कलम प्रधान। अच्छा, तो मैं बोला जितना लेते उतना ले लो, बाकी मैं अच्छा बनाएंगे थोड़ा पैसा डाल के अपना। अच्छा, आपको कुछ दिया नहीं? आपसे कुछ पैसे मांगे थे? नहीं, कुछ नहीं मांगे। पैसे नहीं मांगे उन्होंने? हाँ? पैसे मांगे थे आपसे? हाँ, आप बोले पैसा मतलब निकाल के मेरे हाथ में देना आके। अच्छा, आप हाँ। उनके हाथ में दो। हाँ, खाता जोड़ करा तो मिलेगा। अच्छा, हाँ। मतलब तुम्हारा पैसा उनको चाहिए? हाँ, अभी समझ में। गाँव कौन सा है आपका?
गांव हाँ? गांव कौन सा है? मटिया मऊ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मधेपुरा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान जैसी सरगर्मी तेज कर दी गई है। वहीं जेडीयू के भावी प्रत्याशी निखिल मंडल को टिकट मिलते ही जेडीयू के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास जैसा माहौल बन गया है। बताते चले कि मधेपुरा विधानसभा 73 के जनताओं में भी खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि जेडीयू प्रत्याशी निखिल मंडल जनता की नजर में शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार और जनता के पसंदीदा पहले से भी बने हुए हैं। भावी विधायक प्रत्याशी निखिल मंडल को टिकट और चिन्ह मिलने के बाद पटना से मधेपुरा विधानसभा की सीमा गम्हरिया पहुंचते ही हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ताओं और जनता ने भव्य तरीके से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र घुसते ही लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर जनता का अभिवादन करते हुए फिर अपनी वाहन से मधेपुरा आवास पर पहुंचे। वहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी हाजी असफाक, मीडिया प्रभारी शहबाज नैयर, गम्हरिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज झा एवं अन्य सभी कार्यकर्ता एवं सहयोगी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। निखिल मंडल अरे मधेपुरा विधायक ऐसा हो, निखिल बाबू जैसा हो, मधेपुरा का विधायक ऐसा हो, निखिल बाबू जैसा हो, मधेपुरा का विधायक ऐसा हो, निखिल बाबू जैसा हो, मधेपुरा विधायक ऐसा हो, निखिल बाबू जैसा हो। युवा विधायक, युवा विधायक, युवा विधायक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी बढ़िया। पन्ना जी पकड़िए ये उमर साहब हैं आपके भाजपा के पत्रकार भाइयों से आग्रह है कि आप लोग अंतिम में पूछिएगा। लाइन से बनने दीजिए, लाइन से माला लेते जाओ। जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, निखिल मंडल जिंदाबाद। बच्चे के हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए 7 दिनों से उच्चाधिकारियों के चौखटे पे न्याय के लिए लगा रही है चक्कर। अधिकारी बने संवेदनहीन। एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री के आवास पर व ऑफिस का काट रही चक्कर। दुखियारी मां की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा अधूरा कैसे होगा पूरा? एक महिला को न्याय कैसे मिलेगा? भगवान भरोसे है। 5 वर्ष के बच्चे का निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आखिर क्यों? पीड़ित मां ने बताया कि पीड़िता के अगल बगल के लोग के सहयोग करने पर उन्हीं लोगों को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया और बुरी तरह से मारा पीटा गया। 4 दिन गए प्रधान हमरा लड़का के चेतावनी दिला रहना कि तोरा लड़का के पाइप तो मुआ के फेंक दे। तीसरा दिन लड़का के हमरा मुआ के प्रधान फेंक देने। अब फेंकला के बाद से गन्ना के खेत में फेंक के और जब हम रानी नहीं घर में गईलनी मशीन की ओकरा बाद से होनी तो प्रधान पूरा गांव पब्लिक आ गई है, हमारे गांव के आदमी भी गई ने। तो बाद से देखा तो लड़का गन्ना के खेत में मुआ के फेंकल बा। और बाद से हम जब आईनी तो देखा तनी लड़का के लेकर रोत रहनी। से इतना चिल्ला चिल्ला कहनी प्रधान मुआ बने, प्रधान आगे सोचने दिल रहने प्रधान मुआ बने। और बाद से हम आईनी प्रधान सिपाही आईना लो, थाना पर से आईना लो, पूरा लाठी ले गई लो, पोस्टमार्टम कराने लो सब। और बाद से भी कोई सुनवाई नहीं करते न लो। रमकोला थाना में इतना पैसा ले लो बन लो, कोनो सुनवाई नहीं करते न लो। फिर एसपी साहब के लगे एक दिन, वो साहब सुनवाई नहीं करने। फिर दूसरा दिन 3 दिन का सुनवाई होगा, जाओ चल गई नहीं। और से फिर कहनी, फिर तीसरा दिन आई नहीं तो फिर नहीं तो एसपी साहब को तो जाओ छानबीन हो रहा है। और बाद से फिर चौथा दिन आयल बनी तो ले जाके हमारे देवरे के हमारे गांव के लोग जो हमारे साथ देते रहो ओके थाना में बंद करके रात भर मारत न लो। न एसपी साहब सुनता नहीं या न पूरा थाना सुनता। गोरखपुर ले गए नहीं आई, गोरखपुर न के बाबा के जो नौकर चाकर बा दे ला लिख के लेकर जाओ, एसपी साहब के दे देना। ये नहीं सुनवाई होगा तो हमारे पास फिर आना।
ले आके हमारे घर के देवरे के मारत न को, हमरा पूरा जितना आसपास के लोग बागो खाली पूछ जांच करत न को, खाली मारत न को। लल्लू ना हो, भगवंत ना हो, आ एक जना के उदित ना हो जे हमरा भगवंत राव प्रधान जी मुआवला बानी हमरा लड़का के, लल्लू राव या मुआवला बानी। क्या नाम आपका? सुभागी देवी। मोतिहारी 965 बूथ अति संवेदनशील घोषित, अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। एसपीसी टीम अपडेट। मोतिहारी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन नामांकन के पहले दिन केवल एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। पिपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णार्जुन कुशवाहा ने नामांकन किया। समा हड़ाले के सभा कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने अधिसूचना जारी होने की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि जिले में कुल 965 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4,955 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव 2020 में कोविड के कारण 1686 नए बूथ बने हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मधुबन विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी स्क्रूटनी 16 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी की तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है और मतदान 3 नवंबर को होगा। मोतिहारी से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ये कल्याणपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर और एक जो मंडल पदाधिकारी पकड़ी तैयार है, ये मंथन के हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है। आप सभी को पता होगा कि इस जिले में जो टोटल इलेक्टर्स है 24,25,923 है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर बिंदुकत्ता स्थित कृषि यंत्र पूजन एवं केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल मुनि जोशी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह बिष्ट और जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने सहभाग किया। इस मौके पर पत्रकारों से बोलते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। किसान के श्रम सिंचित मूल्य को लेकर जितना भाजपा सरकार चिंतित रही है, उतनी पूर्व की सरकारों ने यदि चिंतन किया होता तो आज किसानों की यह दयनीय स्थिति न होती। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रह गए, इसलिए वह देश के किसानों को बरगलाकर इस तरह के आंदोलन कर रही हैं, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि जो किसान कृषि यंत्रों की बदौलत अपने खेतों में खेती कर देश का पेट भरता है, किंतु विपक्षी पार्टियों ने उन्हीं कृषि यंत्रों का दहन करके सिद्ध कर दिया कि वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में किसान बिल समर्थन तथा कृषि यंत्रों की पूजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। गोष्ठी कर रहे हैं और किसान बिल के बारे पर किसानों के बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं और किसान बिल की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जो अपना कृषि यंत्र विपक्ष ने जलाया, कांग्रेस की और उसके अन्य दलों ने, हम उसकी पूजा कर रहे हैं उन बिलों की। और 3 पत्र हम बना रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने इस देश के कृषि मंत्री जी और अपने इस देश के मुख्यमंत्री जी के का आभार व्यक्त हुए इस बिल पर हम उनका हस्ताक्षर करा रहे हैं। और कम से कम 11,000 पोस्ट कार्ड हम इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं, ऐसा हमने आह्वान किया है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे परिवार में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भागलपुर में दुर्घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि। आज सुबह एफसीआई गोदाम नवगछिया से बांका जाने के क्रम में एक ट्रक सामने से आ रही बालू लदी ट्रक से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही एफसीआई ट्रक के ड्राइवर बबलू पासवान की मौत हो गई। सामने से आ रही बालू लदी ट्रक के ड्राइवर प्रदीप कुमार बुरी तरह से घायल हो गए और इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बबलू पासवान का घर बाबूपुर 0 माइल है, वहीं प्रदीप कुमार पिता शत्रुघ्न मंडल का घर त्रिवेणीगंज सुपौल है। इस घटना में कई अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिसमें कुछ का इलाज नवगछिया सदर अस्पताल और कुछ का इलाज मायागंज में चल रहा है। आपको बता दें, इस तरह की घटना आए दिन लगभग होती रहती हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक बोलेरो और ट्रक का भिड़ंत हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, अन्य कई घायल हो गए थे। इन सारी दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीड है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। पासवान मेरा पोता है। नवगछिया में एफसीआई का माल लोड करके बांका डिस्ट्रिक्ट ले जा रहा था और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, उसी में मेरा पोता डेथ कर गया। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट हुआ है? ये
जगतपुर के पास, जगतपुर। क्या करता था आपका पोता? ड्राइवरी करता था, इसमें FCI का गाड़ी चलाता था। अच्छा, नौगछिया में। हाँ, कहाँ घर हुआ? बहादुरपुर। कहाँ पड़ता है? बहादुरपुर 0 माइल। आप? हम उसका दादा हैं। नाम देवकी पासवान। उसका क्या बच्चा? उनको 5-4 लड़की है, 1 लड़का है। उनका उम्र लगभग कितना? 40-42। नवगछिया देर शाम शौच करने गए राघोपुर पंचायत के बड़ी अलालपुर निवासी अनिल मंडल का 8 वर्षीय पुत्र राजा कुमार की मौत गांव के समीप स्थित बौचहिया धार में डूबने से हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने परवत्ता थाना पुलिस को दी। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बरामद किया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पुलिस ने भेज दिया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम होगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा शौच करने गया था, किंतु काफी देर तक वापस नहीं आने पर खोजबीन की गई तो पता चला कि बच्चे की मौत डूबने से हो गई। विवेक कुमार की रिपोर्ट। कैसे क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा सुबह 4 बजे से गुम था, लेकिन हम लोग खोज रहे थे इधर उधर नहीं भटकते हुए, लेकिन मिला नहीं। लेकिन पानी में शाम में दिखाई पड़ा, हम लोग निकाले। बच्चा का क्या नाम है? राजकुमार। पिता? पिता अनिल मंडल। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।